हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो सिलोजिज्म है। यानी कि इस क्लास से पहले भी मैंने एक क्लास ले ली थी सिलोजिज्म की, तो वहां पर आपको सिलोजिज्म को समझने में काफी आसानी रही होगी। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं बताता हूं कि स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, वो तीन भी हो सकती हैं, या मे बी वो चार भी हो सकती हैं। ठीक इसी तरह कंक्लूजन में भी दो कंक्लूजन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या वो चार भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितना कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चनों से। अब हम तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन है, ऑल stones are diamond। दूसरा पॉइंट है, some diamonds are precious। तीसरा है, some glasses are precious। अब कंक्लूजन जो है वो पहला कंक्लूजन है, वो कह रहा है some stones being precious is a possibility। दूसरा कह रहा है all stones are precious। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ऑल स्टोन्स आर डायमंड। तो यहाँ सभी स्टोन क्या है, डायमंड है। तो स्टोन का आपने एक सर्कल बनाया। ऑल स्टोन्स आर डायमंड, तो मैंने डायमंड का सर्कल उससे बड़ा बना दिया। सम डायमंड्स आर प्रीसियस, कुछ डायमंड प्रीसियस हैं, ये मैंने प्रीसियस का बना दिया। एंड सम ग्लासेस आर प्रीसियस, और कुछ ग्लासेस क्या है, प्रीसियस हैं। राइट। अब आप बताइए सम इस कंफ्यूजन, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा कंफ्यूजन सही है। पहला कंफ्यूजन कह रहा है सम स्टोन्स बीइंग प्रीसियस इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ स्टोन प्रीसियस हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी केस है। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है ऑल स्टोन्स आर प्रीसियस, सभी स्टोन प्रीसियस हैं। तो ये जो दूसरा जो कंक्लूजन है वो एक नॉर्मल तरीके से आया है। तो यहां पर बच्चों वो एक डाउटफुल केस है। तो डाउटफुल केस पर यहां पर जैसा कि आप जानते हैं मैं इस तरह का सिंबल बनाता हूं। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ये आपका आंसर होना चाहिए। राइट, दिस इज आवर आंसर बच्चों। आई होप आप ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट यही रहेगी बच्चों, डायग्राम भी यही रहेगा। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, बस कंक्लूजन्स को बदलने जा रहा हूं। इसकी जगह पर नए कंक्लूजन में लिखने जा रहा हूं। तो उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं दो नए कंक्लूजन डालता हूं और इसी डायग्राम पे आपको बताना है कि क्या उसका आंसर होगा। कह रहा है पहला, सम डायमंड्स कैन नेवर बी स्टोन्स। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब समी होता है, पिछली क्लास में ही बताया था। सम ग्लासेस आर डायमंड्स। तो यहां पर अब आप ये बताइए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से कौन सा आंसर यहां पर ठीक होना चाहिए बच्चों। तो यहां कह रहा है सम डायमंड्स कैन नेवर बी स्टोन, कुछ डायमंड स्टोन नहीं होंगे या नहीं हो सकते हैं।
ये आप बताना है। तो यहां पर ये एक डाउटफुल चीज है बच्चों, ठीक है ना, कि सम डायमंड्स कैन नेवर बी स्टोन्स, कुछ डायमंड्स स्टोन्स नहीं होते होंगे, ठीक है। तो एक डाउटफुल चीज है इसलिए कैंसिल किया। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट सम ग्लासेज आर डायमंड, ग्लास और डायमंड का सर्कल डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो ये भी यहां पर डाउटफुल होके रॉन्ग हुआ है। तो यहां इसका जो आंसर मुझे लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर अब ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने एक स्टेटमेंट पे पहले एक क्वेश्चन डाला था, फिर दोनों कंक्लूजनों को बदला, स्टेटमेंट यही थी, डायग्राम भी यही था। अब इस कंक्लूजन में अगर हम इन दोनों कंक्लूजन को देखें तो ये दोनों ही यहां पर डाउटफुल होके रॉन्ग हो रहे हैं बच्चों। तो यहां पर ये गलत हो जा रहे हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि यहां पर तो ये दोनों ही रॉन्ग बन गए हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चंस के लिए हम यहां पर व्हाइट बोर्ड को पहले साफ कर देते हैं, क्योंकि साफ जगह पर ही हम लिख पाएंगे, है ना, घचर पचर जगह पे हम लिख ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है नो चॉकलेट इज टेस्टी, नो चॉकोलेट इज टेस्टी। दूसरा है एवरी चॉकोलेट इज ब्राउन, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है सम ब्राउन्स आर गुड। अब कंफ्यूजन पहला कह रहा है ऑल चॉकोलेट्स आर पॉसिबली गुड। दूसरा कह रहा है सम चॉकोलेट्स आर गुड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम आप नॉर्मली वही जो अभी हम जैसे बनाते हुए चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है बच्चों। तो यहां पर नो चॉकलेट इज टेस्टी, तो सबसे पहले एवरी चॉकलेट, अच्छा कोई चॉकलेट क्या है, टेस्टी नहीं है। चॉकोलेट और टेस्टी को पहले हम ब्रेक कर देते हैं। नो चॉकलेट इज टेस्टी, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। एवरी चॉकलेट इज ब्राउन, तो यहां पर सभी चॉकलेट क्या है, ब्राउन है। सम ब्राउन्स आर गुड, कुछ ब्राउन क्या है, गुड है। कह रहा है ऑल चॉकलेट आर पॉसिबली गुड, सभी चॉकलेट पॉसिबली गुड हो सकती हैं। पॉसिबली है तो ये बात पहला ठीक जा रहा है बच्चों। दूसरा कह रहा है सम चॉकलेट्स आर गुड, कुछ चॉकलेट गुड है, तो ये यहां पर डाउटफुल है, तो इस वजह से मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर मेरा बनता है ओनली वन फॉलो का बनता है बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, राइट। सेकंड वाला डाउटफुल हुआ था, इसी वजह से मैंने इसे मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसी के साथ मैं आपको यानी कि स्टेटमेंट यही रहेंगी, डायग्राम भी यही रहेगा, बट यहां पर मैं कंक्लूजन्स को बदल दे रहा हूं। अब दो नए कंक्लूजन्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस पर आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा। पहला कह रहा है नो ब्राउन इज टेस्टी, और दूसरा कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम चॉकलेट आर नॉट गुड, कि कुछ चॉकलेट गुड नहीं हो। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है।
देखो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं इस कंक्लूजन को देखूं, नो ब्राउन इज टेस्टी, कोई ब्राउन टेस्टी नहीं है, तो ये डाउटफुल होके कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मना जो किया था चॉकलेट और टेस्टी का किया गया था, ब्राउन का नहीं किया गया था, है ना। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो डाउट है, इसी वजह से मैंने उसे कैंसिल कर दिया। अब कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, कि कुछ चॉकलेट गुड नहीं हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि कुछ चॉकलेट मिल जाए या कोई भी चॉकलेट ना मिले, या कुछ चॉकलेट इस तरह से है। तो यहां पर केवल ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है बच्चों, तो यहां कंक्लूजन ओनली सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहां से हम इसे साफ कर देते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स, दूसरा है ऑल पेपर्स आर ब्लैक। पहला यहां पर कंफ्यूजन कह रहा है ऑल ब्लैक थिंग्स बीइंग पेंसिल्स इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है कि सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल। तो यहां पर आप इसका डायग्राम बनाइए और बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों, ऑल पेंसिल्स आर पेपर, तो आप पेंसिल का एक सर्कल बनाएंगे और सारी पेंसिल क्या है पेपर में चली गई, तो पेपर का सर्कल उससे बड़ा होना चाहिए। और सारा पेपर क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक का सर्कल पेपर के सर्कल से बड़ा होना चाहिए। अब कह रहा है ऑल ब्लैक थिंग्स बीइंग पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही बात है कि सभी ब्लैक चीजें पेंसिल होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल्स, कि कुछ पेपर पेंसिल नहीं है, तो यहां पर ये एक डाउटफुल चीज है, तो इस वजह से मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर केवल पहला कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है, तो यहां पर हमने लिखा ओनली वन फॉलो, केवल पहला फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होना चाहिए बच्चों। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने को मिले। अब कह रहा है जैसे सम ट्रीज आर bushes, all flowers are bushes, at least कंफ्यूजन कह रहा है some bush are trees, at least some flowers are trees। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए और आपका यहां पर क्या डायग्राम बन रहा है वो भी यहां पर जरूर बताते हुए चलिए, ठीक है ना।
तो बच्चों यहां पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं कि सम ट्रीज की कुछ ट्रीज क्या हैं, बुशेज हैं, तो हमने ये बुशेज का ऐसे काटते हुए बना दिया। ऑल फ्लावर्स, सभी फ्लावर्स बुशेज हैं, तो फ्लावर को हमने यहां रख दिया। अब कह रहा है सम बुशेज आर ट्रीज, कुछ बुश ट्री हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सम फ्लावर्स आर ट्री, भाई फ्लावर ट्री हो भी सकते हैं, सारे फ्लावर भी ट्री हो सकते हैं और कोई फ्लावर ट्री नहीं भी हो सकता है, तो ये केस पॉसिबिलिटी पे हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एक नॉर्मल केस की तरह पूछा गया है, तो ये डाउटफुल है, तो मैं इसे डाउटफुल कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर ओनली वन फॉलो मेरा आंसर होना चाहिए। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो जब एक नॉर्मल चीज की तरह कोई चीज पूछी जाती है, तो नॉर्मल केस में आप बिल्कुल यहां पर पॉसिबिलिटी केस की तरह नहीं सोचेंगे। पॉसिबिलिटी केस एक अलग तरीके से होता है और नॉर्मल केस एक अलग तरीके से डील किया जाता है, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑल कलर्स आर पेंट, नो पेंट इज ए ब्रश। अब कंक्लूजन है एट लीस्ट सम ब्रशेस आर कलर्स। दूसरा कह रहा है नो ब्रश इज ए कलर। तो यहां आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना चाहिए बच्चों। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तभी आप बता पाएंगे। तो यहां पर ऑल कलर आर पेंट्स, तो यहां पर सबसे पहले कलर का आपने एक सर्कल बनाना है। ये सारे कलर क्या हैं? पेंट है, तो पेंट का सर्कल कलर के सर्कल से बड़ा बनाएंगे। अब कोई पेंट क्या है? ब्रश नहीं है, BRUSH ब्रश नहीं है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया है। अब कह रहा है पहला कंफ्यूजन कि एट लीस्ट सम ब्रशेस आर कलर, कि कुछ ब्रश कलर हैं, तो ये बात तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब कोई पेंट ब्रश नहीं है तो ब्रश का कोई भी हिस्सा पेंट के अंदर नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है ये पहला पूरी तरह से गलत है। दूसरा कह रहा है नो ब्रश इज ए कलर, कोई ब्रश कलर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा ओनली वन फॉलो वाला होना चाहिए। ओनली वन फॉलो, सॉरी ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा ही फॉलो करेगा। ओनली सेकंड फॉलो हमारा आंसर यहां पर बनता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि मैं गलती से वन बोल गया था जबकि मैंने टिक सेकंड पे लगा रखा था, तो यहां ओनली सेकंड फॉलो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अगर आप बस सोचते हुए चलें तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि सिलोजिज्म इतना नहीं है जितना इसका हुआ मार्केट में खड़ा किया गया है। यहां पर है अगला क्वेश्चन, ऑल कलर नहीं, ये तो हो गया था। सम केमिकल्स आर ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक्स आर फर्टिलाइजर्स।
कंक्लूजन है एट लीस्ट सम fertilizers आर केमिकल। दूसरा है ऑल फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक। तो यहां आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है बच्चों? तो डायग्राम आप बनाएं और देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है। तो यहां बच्चों कैसे आप करेंगे, देखो यहां सम केमिकल्स आर ऑर्गेनिक को केमिकल का सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना चाहिए और कुछ केमिकल क्या है ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का आपने ये सर्कल बना दिया ऑर्गेनिक का। अब जितना भी ऑर्गेनिक है वो सारा का सारा क्या है फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स है, राइट यही है ना। अब कह रहा है सम फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। देखो केमिकल ऑर्गेनिक, जो केमिकल ऑर्गेनिक बनाता वही फर्टिलाइजर बना। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां सम फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स पहला जो है पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है ऑल फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक, तो ये एक डाउटफुल चीज है, तो डाउटफुल को मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा ओनली वन फॉलो होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, यहां पर आंसर हमारा ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन बड़े ही आसान है बच्चों, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखो पजल वगैरह या सिटिंग एलिमेंट्स में मैं समझ सकता हूं कि वो हार्ड हो सकता है, बट फिलोलिन के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते जितनी की पजल्स, क्योंकि पजल्स हो सकता है आपसे बने भी ना, कई बार ऐसी पजल भी आ जाती है कि टीचरों का दिमाग भी उसमें घूम जाता है अच्छा खासा। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है नो एयर इज सॉलिड, कोई एयर सॉलिड नहीं है। दूसरा कह रहा है सम सॉलिड आर लिक्विड्स, कुछ सॉलिड लिक्विड्स हैं। कंक्लूजन कह रहा है नो लिक्विड इज एयर, कोई लिक्विड एयर नहीं है। दूसरा कह रहा है सम एयर इज डेफिनेटली नॉट लिक्विड। अब ये जो टर्म आ जाते हैं डेफिनेटली वगैरह, इनसे डरने का जरूरत नहीं है, सिंपल वैसे ही करिए जैसे आप करते हुए आ रहे हैं बच्चों। डायग्राम बनाएंगे और उसी अकॉर्डिंग आप यहां पर देखेंगे। तो यहां पर बच्चों अगर मैं कहूं नो एयर इज सॉलिड, कोई एयर सॉलिड नहीं है, तो एयर का एक सर्कल बनाया और उसी के साथ में सॉलिड का एक सर्कल बना दिया और दोनों के बीच में क्रॉस सिंबल लगा दिया कि कोई एयर सॉलिड नहीं है, तो भाई फिर कोई सॉलिड एयर भी नहीं होगा, है ना। सम सॉलिड्स आर लिक्विड, कुछ सॉलिड क्या है लिक्विड है, तो लिक्विड हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें यह बताना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। तो ये कह रहा है नो लिक्विड इज एयर, कोई लिक्विड एयर नहीं है, तो ये भैया एक डाउटफुल वाली बात है, तो हमने यहां पर कैंसिल कर दिया। अब दूसरा कह रहा है सम एयर इज डेफिनेटली नॉट लिक्विड, तो ये बात भी पूरी तरह से गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हम कैसे कह देंगे कि सम एयर इज डेफिनेटली नॉट लिक्विड। क्या एयर का कोई हिस्सा सॉलिड में गया था जिसको हम ये बोल सके कि भैया जो हिस्सा एयर का सॉलिड में गया था वो तो नहीं होगा, है ना। तो यहां पर एयर और सॉलिड तो वैसे ही ब्रेक है, तो ब्रेक है तो जाहिर सी बात है फिर एयर का हिस्सा जब सॉलिड में गया ही नहीं है तो हम उसे ये कैसे कह सकते हैं कि सम एयर इज डेफिनेटली नॉट लिक्विड। तो यहां पर दोनों ही रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहां पर आंसर होना चाहिए बच्चों नन फॉलो, या आप इसे ये भी कह सकते हैं नाइदर वन नॉर टू फॉलो,
ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो कंक्लूजन 1 कर रहा है और ना ही कंक्लूजन 2 कर रहा है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां पर अब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई चल रही होंगी कि कैसे सिलोजिज्म के क्वेश्चनों को हम आसानी से यहां पर करते हुए चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल जेम्स आर डायमंड, ऑल जेम्स आर डायमंड, ऑल डायमंड्स आर रॉक। दूसरा है, यहां पर कंक्लूजन कह रहा है एट लीस्ट सम रॉक आर जेम्स, और दूसरा कह रहा है ऑल जेम्स आर रॉक्स। तो यहां आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए ये आप मुझे बताएंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों यहां सबसे पहले वही चीज है, ऑल जेम्स आर डायमंड, सभी जेम डायमंड है। तो जेम का हमने एक सर्कल बनाया और उससे बड़ा सर्कल हमने डायमंड का बना दिया। सभी जेम क्या है, डायमंड है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट करा है ऑल डायमंड्स आर रॉक, सभी डायमंड क्या है, रॉक है। तो रॉक का हमने और उससे बड़ा बना दिया। अब कह रहा है एटलीस्ट का मतलब, जैसा कि मैं पिछली क्लास में ही बोला था, इसका मतलब सम ही होता है। तो सम रॉक्स आर जैम, कुछ रॉक जैम है, ये पूरी तरह से सही है क्योंकि बाहर से अंदर की ओर सम पर आप आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा है ऑल जेम्स आर रॉक, जब सारा जैम डायमंड है और सारा डायमंड रॉक है तो सारा जैम डायमंड भी है और रॉक भी है, दूसरा भी यहां पर ठीक हो गया। तो यहां पर बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ये हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो यहां से हमने बोर्ड को साफ कर दिया ताकि हम नए क्वेश्चंस को लिख सकें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर सम कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कॉलेजेस आर स्कूल्स, तीसरा है ऑल स्कूल्स आर हॉस्टल। अब यहां पर कह रहा है कंक्लूजन कि सम कॉलेजेस आर नॉट हॉस्टल, दूसरा कह रहा है ऑल स्कूल्स बीइंग यूनिवर्सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या बनता है ये आपको बताना है। देखो बच्चों यहां पर सम, पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सम कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस क्या हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है जी। ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, सारा कॉलेज जो है वो स्कूल है।
ऑल स्कूल्स आर हॉस्टल, सारा स्कूल क्या है, हॉस्टल है। अब सम कॉलेजेस आर नॉट हॉस्टल, कुछ कॉलेज हॉस्टल नहीं है, ये गलत हो जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। दूसरा है ऑल स्कूल्स बीइंग यूनिवर्सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये यहां पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि सभी स्कूल्स के यूनिवर्सिटी बनने की पूरी संभावना है। तो यहां पर ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये बनता है, ठीक है बच्चों। अब स्टेटमेंट अगर मैं यही रहने दूं, यानी कि जो डायग्राम बना है इसको भी ना छेड़ूं, सिर्फ मैं कंक्लूजन में बदलाव कर दूं, यानी कि नए कंक्लूजन अगर मैं लिखता हूं तो उस नए कंक्लूजन पे बताएंगे कि कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो सही हैं। तो यहां पर कह रहा है पहला कंक्लूजन, ऑल यूनिवर्सिटीज कैन नेवर बी हॉस्टल। दूसरा कह रहा है एनी यूनिवर्सिटी विच इज ए कॉलेज इज ए हॉस्टल। ये आपके सामने है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन पर क्या सोचते हैं बच्चों? देखो, ऑल यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज कैन नेवर बी हॉस्टल, हॉस्टल नहीं हो सकती हैं। और दूसरा कह रहा है एनी विच यूनिवर्सिटी विच इज ए कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है इज ए हॉस्टल। दूसरा हमारा यहां पर बिल्कुल सही गया है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें यह बताना है क्या हमारा पहला ठीक है या नहीं है। तो ऑल यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज कैन नेवर बी हॉस्टल, सभी यूनिवर्सिटीज कैन नेवर बी हॉस्टल। तो ये यहां पर डाउटफुल है बच्चों, तो यहां मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर कर दिया। तो चलिए फिर आपसे अब नए क्वेश्चन की ओर मुलाकात करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज ए पेपर, ऑल पेपर्स आर नोटबुक। कंक्लूजन कह रहा है ऑल पेन्स बीइंग नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है ऑल नोटबुक्स बीइंग पेंसिल्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो डायग्राम आप बनाएं
और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन का वो बनाऊं डायग्राम, तो ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन जो हैं क्या है, पेंसिल हैं, ठीक है। नो पेंसिल इज ए पेपर, कोई पेंसिल क्या है, पेपर नहीं है। ऑल पेपर्स आर नोटबुक, और सारा पेपर क्या है, नोटबुक है। ध्यान रखिएगा पेंसिल और पेपर का लिंक ब्रेक हुआ है, नोटबुक के साथ कोई बात नहीं हुई थी। ये कह रहा है ऑल पेन्स बीइंग नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है ऑल नोटबुक बीइंग पेंसिल्स इज ए पॉसिबिलिटी। भाई अगर पूरा नोटबुक पेंसिल में चला गया तो पेपर तो ऑटोमेटिक ही चला गया, जबकि पेंसिल और पेपर का लिंक जो है वो ब्रेक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलो, तो इसका जो आंसर था हमारा, ये आंसर आना चाहिए ओनली वन फॉलो, केवल पहला ही फॉलो करता है। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, स्टेटमेंट में यही रख रहा हूं, डायग्राम को भी नहीं बदल रहा हूं, बस कंक्लूजन्स को बदल दे रहा हूं। तो मानो अगर मैं इसे कंक्लूजन्स को, नए कंक्लूजन जो ये लिखता कि ऑल नोटबुक इफ दे आर पेंसिल आर आल्सो पेन्स। दूसरा नो पेन इज ए पेपर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताइए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होता। देखो बच्चों, अगर मैं कहूं ऑल नोटबुक्स, सारी नोटबुक, इफ दे आर पेंसिल, यदि वे पेंसिल हैं, आर आल्सो पेन, और दूसरा कह रहा है नो पेन इज ए पेपर, कोई पेन पेपर नहीं है। जब कोई पेंसिल पेपर नहीं है तो कोई पेन पेपर नहीं है, ये बात तो सही है। यानी कि मेरा सेकंड कंक्लूजन जो है वो तो मेरा ठीक ही गया है, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। अब बारी आती है हमारा फर्स्ट वाले की। देखो ये कह रहा है ऑल नोटबुक्स, यानी कि सभी नोटबुक्स, इफ दे आर पेंसिल, यदि वे पेंसिल हैं, आर आल्सो पेन, तो ये तो फॉलो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि नोटबुक को पेंसिल के अंदर कैसे लेके जाएंगे भाई। तो यहां पर आप आंसर लिख देंगे ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि जब एक चीज बताओ, मुझे सीधी सी बात यह है, जब पेंसिल और पेपर मिलना ही नहीं है तो नोटबुक को मैं पेंसिल कैसे बना दूंगा, वहां पर संभव ही नहीं है ना। तो यहां पर ये केवल सेकंड फॉलो कर रहा है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां से हमने इसे साफ कर दिया है, ठीक है ना भाई। अब एक क्वेश्चन है मेरा, सम बाइक्स आर मोटर्स, ऑल मशीन्स आर बाइक्स। कंक्लूजन है वन, ऑल मशीन्स आर मोटर। दूसरा है सम मशीन्स बीइंग मोटर
इज ए पॉसिबिलिटी। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर आपको बताना है, देखो सम बाइक्स आर मोटर, कुछ बाइक जो है वो मोटर हैं, कुछ बाइक क्या है, मोटर हैं। तो आपने ऐसे ही बनाया सर्कल, ठीक है। ऑल मशीन्स आर बाइक्स, अब सारी मशीन जो है वो बाइक है, ये हमने मशीन बना दिया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये कह रहा है कंक्लूजन ऑल मशीन्स आर मोटर, सारी मशीन मोटर है, तो ये तो यार डाउटफुल चीज है ना, कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं ये लिखूं कि सम मशीन्स बीइंग मोटर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये यहां पर ठीक बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंक्लूजन केवल सेकंड ही फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर बन गया है। क्लियर है बच्चों? यहां ये क्लियर है सभी लोगों का? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल टेबल्स आर चेयर, नो चेयर इज ए कूलर, ऑल कूलर्स आर फैंस। अब कंफ्यूजन कह रहा है नो फैन इज ए टेबल, दूसरा कह रहा है ऑल चेयर्स बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां पर सबसे पहले आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे और फिर आप मुझे कंक्लूजन से बताएंगे कि कौन से कंक्लूजन यहां पर सही जा रहे हैं। तो फटाफट यहां पर डायग्राम बनाएं। आपको मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फटाफट बनाइए। देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ऑल टेबल्स आर चेयर, सारी टेबल जो हैं, जितनी भी टेबल हैं वो सारी की सारी क्या है, चेयर है, ऐसा ही है। और कोई चेयर क्या है, कूलर नहीं है। तो कूलर और चेयर आपस में नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है टेबल और कूलर भी नहीं मिलेगा। अब ऑल कूलर्स आर फैन, सारा कूलर क्या है, फैन है, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन वन कह रहा है नो फैन इज ए टेबल, कोई फैन टेबल नहीं है, ये तो एक डाउटफुल वाली बात हो गई, हो भी तो सकता है, तो ये अब पहला कैंसिल हो गया। अब दूसरा कह रहा है ऑल चेयर्स बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी, देखो ये पूरा का पूरा सर्कल उठकर यहां जा सकता है संभावना पे, तो ये मेरा सही है। बट ये पूरा का पूरा उठकर यहां नहीं आ सकता चेयर में, क्योंकि कूलर भी आ जाएगा और कूलर के साथ लिंक ब्रेक था, इस वजह से यहां पर जो आंसर होना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो वाला होना चाहिए, कि केवल दूसरा ही फॉलो करेगा और कोई फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं स्टेटमेंट को यही रखता हूं और डायग्राम को भी मैं मिटा नहीं रहा, बस मैं कंक्लूजन को बदल दूं। अब इनकी जगह अगर मैं 2 नए कंक्लूजन रखूं, तब उस कंडीशन पे आपका क्या आंसर होगा ये आप बताइएगा। तो यहां कह रहा है नो टेबल इज ए कूलर, दूसरा कह रहा है ऑल टेबल्स बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी।
तो अब एक चीज बताइए, नो टेबल, अब इस पूरे डायग्राम को अच्छे से देखिए क्योंकि कंक्लूजन मैंने बदल दिए हैं। नो टेबल इज ए कूलर, कोई टेबल कूलर नहीं है, तो इसका मतलब सही बात है भाई, जब कोई चेयर ही कूलर नहीं है तो टेबल कूलर क्यों बनेगी। दूसरा है ऑल टेबल्स बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, सभी टेबल के फैन बनने की संभावना है, बिल्कुल है। तो यहां पर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर बनता है। क्लियर है बच्चों यहां पर? क्लियर है ना भाई? चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसको व्हाइट बोर्ड को हम साफ कर देते हैं बच्चों, जिससे कि अगले क्वेश्चन को अच्छे से यहां पर लिखा जा सके, साफ साफ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। ये कह रहा है सम इरेजर्स आर पेन्स, दूसरा ऑल बॉक्सेस आर पेन्स। कंफ्यूजन कह रहा है ऑल इरेजर्स बीइंग बॉक्सेस इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा कह रहा है नो बॉक्स इज एन इरेजर। ये है, तो यहां पर सबसे पहला काम तो वही है, डायग्राम बनाने का है। सम इरेजर, तो इरेजर का कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे, पेन बना देंगे। ऑल बॉक्सेस आर पेन्स, तो बॉक्स को भी पेन के अंदर रख दिया आपने। अब कह रहा है ऑल इरेजर्स बीइंग बॉक्सेस इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही बात है। अब कह रहा है नो बॉक्स इज एन इरेजर, कोई बॉक्स इरेजर नहीं है, ये डाउटफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना भैया? चलिए, तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे आप बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहां पर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, नो वीक इज स्ट्रॉन्ग, दूसरा है सम स्ट्रॉन्ग आर विनर्स, तीसरा है ऑल विनर्स आर मॉडेस्ट। अब ये कह रहा है पहला नो मॉडेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, दूसरा कह रहा है ऑल मॉडेस्ट बीइंग स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी। ये आपके सामने है, तो इसका आपको सबसे पहले सर्कल बनाना चाहिए। आप इसका क्या सर्कल बनाएंगे फटाफट बताइए। देखो, नो वीक इज स्ट्रॉन्ग, कोई वीक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वीक का आपने एक सर्कल बनाया और स्ट्रॉन्ग से उसे अलग कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर दिया। सम स्ट्रॉन्ग आर विनर, कुछ स्ट्रॉन्ग विनर हैं
तो ये विनर का आपने ऐसे लिख दिया। ऑल विनर आर मॉडेस्ट, और सारे विनर क्या हैं, मॉडेस्ट हैं। मॉडेस्ट आपने ऐसे लिख दिया। अब अगला जो कंफ्यूजन यहां पर आप चेक करेंगे कि नो मॉडेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, कोई मॉडेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगा भाई। दूसरा, ऑल मॉडेस्ट बीइंग स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर केवल सेकंड ही यहां पर फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर लिखें, हमें लिखना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा फॉलो कर रहा है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? अब मानिए मैं स्टेटमेंट यही रखता हूं, डायग्राम को भी मैं यही रख रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही डायग्राम है, बट मैं यहां कंक्लूजन्स को चेंज कर दूं, तब उस कंक्लूजन्स में से कौन से कंक्लूजन सही होंगे ये आपको बताना है। कह रहा है ऑल वीक बीइंग मॉडेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा, नो वीक इज ए विनर। तो यहां अब आप बताइए, ऑल वीक, सभी वीक बीइंग मॉडेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब दूसरा कह रहा है नो वीक इज ए विनर, कोई वीक विनर नहीं है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, ये डाउटफुल है। तो यहां पर ओनली वन फॉलो करता है, कंक्लूजन ओनली वन फॉलो, केवल यही फॉलो कर रहा है। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां केवल आपका पहला ही फॉलो कर रहा था। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्या क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं बच्चों। देखो, ये कह रहा है ऑल सिल्वर इज गोल्ड। दूसरा, ऑल गोल्ड इज मेटल। और तीसरा कह रहा है ऑल मेटल्स आर प्रीसियस। कंक्लूजन कह रहा है पहला, ऑल मेटल्स बीइंग सिल्वर इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है एट लीस्ट सम सिल्वर इज प्रीसियस। तो यहां आपको बताना है डायग्राम बनाकर कि कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही बन रहा है। तो आप इसका फटाफट डायग्राम बनाएं बच्चों और बताएं कि कौन सा डायग्राम यहां पर सही बन रहा है। देखो, अगर मैं लिखूं ऑल सिल्वर इज गोल्ड, ऑल गोल्ड इज मेटल, ऑल मेटल, हाँ, तो इसका यही बनेगा ना, सारा का सारा सिल्वर क्या है, गोल्ड है, और सारा गोल्ड क्या है, मेटल है, और सारा मेटल क्या है, प्रीसियस है। तो यहां पर आप देखेंगे, अब कंक्लूजन अगर निकालें, ऑल मेटल्स बीइंग सिल्वर इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सम सिल्वर इज प्रीसियस। भाई जब पूरा सिल्वर ही प्रीसियस है तो उसका आधा हिस्सा भी तो प्रीसियस ही होगा, बिल्कुल सही है। यानी कि बोथ फॉलो, बोथ वन एंड सेकंड फॉलो।
दोनों ही तो फॉलो कर रहे हैं यहां पर, तो हमारा आंसर हो गया ये कि भाई ये दोनों ही जो कंक्लूजन है वो सही है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रहने दूं और डायग्राम भी रहने दूं, बट यहां पर मैं कंक्लूजन्स को थोड़ा सा बदल दूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं कि सम गोल्ड इज मेटल एज वेल एज प्रीसियस। दूसरा, ऑल गोल्ड इज प्रीसियस। इन दोनों में बताएं कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही होगा बच्चों? देखो, सम गोल्ड इज मेटल, कुछ गोल्ड मेटल है, एज वेल एज प्रीसियस। बात सही तो कह रहा है भाई, सारा गोल्ड मेटल है और सारा मेटल प्रीसियस है, तो गोल्ड जितना भी मेटल होगा वो साथ ही साथ प्रीसियस भी होगा। सही है पहला हमारा। दूसरा कह रहा है ऑल गोल्ड इज प्रीसियस, सारा गोल्ड तो प्रीसियस है ही, ये भी आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होना चाहिए, बोथ 1 एंड सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर बनना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो बच्चों, ये वेन डायग्राम की मदद से आपने इस चीज को तो नोट किया होगा कि सिनोनिम के क्वेश्चन करना वाकई में बहुत इजी पड़ जाता है वेन डायग्राम की हेल्प के द्वारा। ऐसा ही है ना? तो यहां अब क्वेश्चनों के प्रैक्टिस की बात आती है। तो मैं तो हर बार आपको एक ही शब्द बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल पर सिलोलिन क्वेश्चन पीडीएफ इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आपको चाहिए वो लिख कर डाल दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे जिनकी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास अगर किसी भी पब्लिकेशन की बुक है तो वहां से भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी सिलोलिन के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस आपको डेली करना है, इस चीज को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है ना? मानो आपने पजल टॉपिक किया, अगर आप डेली 2 पजल नहीं लगा रहे हैं तो फिर अचानक आप पजल लगाएंगे तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पर सोच नहीं रहा होता है। ऐसा ही है ना? तो बच्चों, यहां पर बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब प्रैप शॉट वाले पूरी जान लगा के आपके लिए यहां पर फ्री वीडियोज बना रहे हैं हम टीचरों से, तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि इन पूरी वीडियोज को एंड तक देखें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है ना? क्योंकि ये सारा का सारा काम आपके लिए ही किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वीडियो को आप अपने अपने फेसबुक पर, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, ट्विटर पर, या आप अपने व्हाट्सएप में, जो व्हाट्सएप चलाते होंगे सभी लोग नॉर्मली, तो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, तो वहां अपने जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। एक बहुत अच्छी शुरुआत प्रैप शॉट वाले यहां पर किए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप उस कार्य को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग करें। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। बच्चों, प्रत्येक वीडियो को ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच बन सके।
ये वीडियो रोटेट हो सके, वायरल हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।